धोखा ऐसी चीज़ है, आप जितना चाहे चालाकी से दें, आपकी तरफ लौट कर ज़रूर आएगा। अगर धोखा लौट कर ना आया तो फिर आप पकड़े जाएँगे। ऐसी ही आज की स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है वो हिंदुस्तान से है। इंडियन नर्स थी एक जो कि सऊदीया में जॉब करती थी। इंडिया से उसने अपना सारा जो तालीम थी वो मुकम्मल की। उसके बाद सऊदीया में उसको जॉब मिल गई। अच्छी खासी इनकम थी, बड़े मज़े से पैसे कमा रही थी, घर पे भेज रही थी। लेकिन वहाँ पर एक बुजुर्ग सऊदी जो कि 60 साल की उम्र से ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी थी, वो कभी बीमार होता तो इस हॉस्पिटल में आता और ये नर्स उसकी बड़ी अच्छे तरीके से देखभाल करती थी। ये नर्स बड़ी खूबसूरत थी और इसने अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाया। वो कैसे उठाया वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो बूढ़ा शख्स था सऊदी, उसके जो बच्चे थे वो यूरोप जा चुके थे। बीवी उसकी फ़ौत हो गई थी, अकेला रहता था, पैसा अच्छा खासा था, 1-2 कंपनियाँ भी चल रही थी, बच्चे आते थे कभी-कभार अपना ऑडिट वग़ैरह करते और चले जाते। पीछे बाप जो है वो कुल करता-धरता था। अब ये जब भी बीमार होता उसी हॉस्पिटल में जाता और जाने के बाद स्पेशल रिक्वेस्ट करता है कि फलाँ नर्स है उसको मेरी ट्रीटमेंट के लिए भेजें। हॉस्पिटल का अमला भी उसी को भेज देता है, क्या है उनको ये होता है कि ये शख्स इससे मुतमईन है तो ठीक है। अब क्या हुआ कि एक टाइम आया ऐसा कि ये शख्स जो है ये ज़्यादा बीमार हो गया। अब इसने सोचा कि मैं इस औरत को घर पे क्यों ना रख लूँ कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इसे चलना-फिरना और वॉशरूम वगैरह जाना वो थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। तो इसने हॉस्पिटल जाकर रिक्वेस्ट की कि मैं इस तरह से आपको पे करूँगा फुल टाइम, आपकी जो फलाँ नर्स है उसको आप फुल टाइम मेरे घर पे तैनात कर दें, वहाँ पे उसकी जॉब होगी, वो मेरे घर पे मुझे देखेगी, देखभाल करेगी, इंजेक्शन, दवाइयाँ जो भी है वहाँ से वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। डॉक्टर आया करेगा, मुआयना करेगा, चला जाएगा। तो हॉस्पिटल ने कहा जी इतनी फीस होगी, आप ये पे करें और ये एग्रीमेंट है, इस पे साइन करें और आप उसे ले जाएँ। तो वो सऊदी जो था, अब असल जो बात थी, सऊदी भी थोड़ा-सा ठरकी था। तो उसने कहा ठीक है, उसने इस औरत को लिया और लेके घर चला गया। ये उसकी देखभाल करती है, उसके पैम्पर चेंज करना, उसको वॉशरूम लेके जाना, इस तरह के काम सारे। अब क्या हुआ कि इस औरत के दिल में थोड़ा-सा लालच आने लगा, ये जो लड़की थी। अब ये नर्स तो थी और चालाक भी थी, पढ़ी-लिखी थी। इसने क्या किया, किसी तरीके से उसके एटीएम के पासवर्ड वगैरह जो है वो मालूम किए, क्योंकि वो अरबी जो था इसका इसके ऊपर ठरक भी था, मतलब इसके ऊपर आशिक था कह लें। और कोई भी पेमेंट वगैरह निकलवानी होती तो इसको एटीएम देता और कहता कि जाओ वहाँ से निकाल लाओ, और कहीं कोई पेमेंट ट्रांसफ़र करनी होती तो इसको वो अकाउंट नंबर वगैरह बताता, ये उसके मोबाइल को इस्तेमाल करती और सारे काम करती। अब इस को सारी चीज़ें मालूम हो चुकी, तो इसने क्या किया कि इसने उसके अकाउंट से थोड़े-थोड़े पैसे निकालने शुरू कर दिए। अब ये थोड़े-थोड़े पैसे निकालती थी, जितनी इसकी लिमिट थी उतने पैसे निकाल कर ये हिंदुस्तान भेज लेती थी। अब हिंदुस्तान अगर ज़्यादा पेमेंट भेजती तो फ़ौरी तौर पर इंक्वायरी होती और ये पकड़ी जाती। अब ये चालाकी के चक्कर में थी। इसने क्या किया, अपने वालिदैन को उम्रे के लिए बुलवा लिया। अब वही पैसे जो यहाँ से चोरी करके वालिदैन को भेज रही थी, उन्हीं पैसों से उनको कहा कि आप आ जाएँ, उम्रा करके चले जाएँ। अब वो उम्रा करने आए, यहाँ पर रहे इसी शख्स के घर में और इसी शख्स के घर से उसने फिर वो कुछ पैसे चुराए और उन सबको दिए, ताकि वो अपने-अपने हिस्से के जो पैसे हैं जितने उनके लगे उससे कई गुना ज़्यादा वो पैसे साथ ले गए। अब वो इस तरह से सिस्टम चल रहा था। इस नर्स ने क्या किया कि उनको हर 2 महीने के बाद सऊदीया बुला रही है और भेज रही है, बुला रही है, भेज रही है। किसी रिश्तेदार को भी बुला लिया, उसको भी कह दिया ये मेरे इतने पैसे हैं, ये ले जाओ, कि जितने ज़्यादा चक्कर लगेंगे, जितने ज़्यादा लोग आएँगे, उतने पैसे ज़्यादा बचेंगे। अब इनके वालिदैन के जो थे ना 6-7 चक्कर लग चुके थे और यहाँ पर जो यहाँ की एजेंसियाँ थी वो भी थोड़ी-सी इस चीज़ को नोटिस कर रही थी कि ये लोग क्यों आ रहे हैं। अब इसने अपने वालिदैन को बुलाया और अपने वालिदैन को साथ शामिल किया। उसने कहा कि इस तरह से मैं चाहती हूँ कि मैं इसको लूटूँ। लूटना कैसे है कि मैं इसके साथ कुछ तस्वीरें बनाऊँगी ऐसी अजीब-सी, और उसके बाद हम एक फ़र्ज़ी निकाहनामा तैयार करेंगे और उस निकाहनामे के बाद हम लोग इसको ब्लैकमेल कर लेंगे। अगर ठीक हो गया, अगर मर गया तो समझो सारी जायदाद अपनी है। अब सबने मिलकर ये जो जालसाज़ी थी, जो प्लान था वो तकमील पर तक पहुँचाया और इस लड़की का एक फ़र्ज़ी निकाहनामा तैयार किया। इसको रजिस्टर नहीं किया गया। अब इनका प्लान ये था कि जब ये सही होगा, अगर सही ना हुआ, मरने-खपने के टाइम पे तो पहुँचा हुआ है, सही ना हुआ तो हम कहेंगे कि इसने हमसे आर्ज़ी निकाह किया था। इसने कहा था कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर मैं सबको बताऊँगा, वलीमा भी करूँगा। इस तरह से ये सारी प्लानिंग थी। अब लड़की जो है इसके अकाउंट से अच्छे खासे पैसे निकाल कर वे भेज चुकी थी और उधर से उसके वालिदैन जब आखिरी बार ये सारी स्कीम डालकर वापस जाते हैं तो एयरपोर्ट पर वहाँ की जो एजेंसियाँ हैं वो उसको पकड़ लेती हैं और उनसे पूछगिछ शुरू करती हैं। जब उनसे पूछगिछ शुरू करती हैं
तो उनको कहती हैं कि ठीक है, ये सारा मामला क्या है, क्यों इतने आ रहे हो, तुम्हारी इनकम क्या है, वो चीज़ें जब पूछी जाती हैं। वालिदैन कोई आदी मुजरिम तो थे नहीं, तो वो जो चीज़ें थी वो सारी की सारी एजेंसियों को बता देते हैं। अब एजेंसियाँ जो हैं उनको कहती हैं कि ठीक है, आप लोग जा नहीं सकते, लेकिन आप हमारी निगरानी में रहोगे, हमारे जो हाउसेज़ हैं वहाँ पर। अब उनकी बेटी जो है उनको व्हाट्सएप पे कॉल करती है, वो वहीं सऊदीया के अंदर ही, उनके ऊपर सख्त पैरा मतलब ये था कि निगरानी थी, लोगों के सामने वो कॉल अटेंड करते, जो वो कहते वही वो अपनी बेटी को कहते। और इधर बेटी जो है वो रोज़-रोज़ पैम्पर बदल-बदल के तंग आ गई थी। उसने सोचा कि लंबा छक्का मारती हूँ। अब उसने क्या किया कि एक दिन इसकी ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई को ख़राब किया। कभी ऑक्सीजन ज़्यादा की, कभी कम की, फिर उसको काट दिया ताकि पता लगे कि ऑक्सीजन की कमी की वज़ह से ये फ़ौत हो गया या तबीयी मौत फ़ौत हो गया है। वो बंदा जो है मर जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पड़ा हुआ था। अब उसके बच्चे आते हैं यूरोप से, तो ये लड़की जो है, ये नर्स है, उनको कहती है कि आपके वालिद ने मेरे साथ इस तरह से निकाह किया था। उनको दिखाती है, वो परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती। फिर कहती है आपके वालिद ने निकाह इसलिए किया था कि वो चाह रहे थे कि मैं एक गैर महरम औरत हूँ, मैं एक मतलब पराई औरत हूँ, तो मैं गैर महरम के रोज़ पैम्पर चेंज करती हूँ, उसकी सतर देखती हूँ, तो ये उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ निकाह कर लिया था। उनका तो ये कहना है कि जैसे ही मैं ठीक होऊँगा, मैं सबको बताऊँगा, वलीमा करूँगा, सब कुछ करूँगा। तो वो बच्चे मान लेते हैं इस चीज़ को। बच्चे कहते हैं ठीक है, वो एक माकूल रकम अच्छी खासी इसको देते हैं, कहते हैं ठीक है, ये आप रकम लें और आप अब जवानी में बेवा हो गई हैं, ये मसला है। तो अच्छी खासी रकम इसके हिस्से में आई, वो उन्होंने दी है। लेकिन जैसे ही ये वहाँ से रकम लेके निकलने लगती है, तो वहाँ की जो एजेंसियाँ इस पे वर्क कर रही थी, वो आ जाती हैं, वो इसको पकड़ती हैं। पकड़ कर ले जाती हैं, उसके बच्चों को भी बुलाते हैं, वहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ये कबूल करती है कि मैंने ये सब कुछ फ्रॉड किया है, इतना पैसा मैंने चोरी किया है। उस अरबी शख्स के जो बच्चे थे, वो बड़े गुस्से में आए और उन्होंने इस औरत को बुरा-भला कहा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन वहाँ की जो सरकार है, उन्होंने अपने हिसाब से इस पे कार्रवाई शुरू की और इससे सारी चीज़ें उगलवाईं। जब इसने कहा कि उस शख्स की मौत भी नहीं हुई थी, वो उसको मैंने खुद मारा है, तो उसके बच्चे जो हैं वो बहुत ही परेशान और रो-रो के बुरा हाल हो गया कि हम लोग कितने बदबख्त थे कि हमारा बाप बीमार था और हम मुल्क से बाहर अपने पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए थे और एक पराई औरत के हाथों में उसको छोड़ा हुआ था। उधर से उसके वालिदैन जो है उनको भी पकड़ा होता है। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई, इस औरत को सज़ा हो गई और इससे जो पैसा बाहर इंडिया भेजा था वो भी वहाँ से वापस मँगवाया गया। बस लालच देके कि आपको छोड़ देंगे, लेकिन जब पैसा आ गया तो फिर इनको सज़ा हुई। इसके वालिदैन को तो छोड़ दिया गया, लेकिन थोड़ी सज़ा हुई, लेकिन इसको अच्छी खासी सज़ा हो गई। अब कहने का मकसद ये है कि किसी पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता। और जो पैसा है ये बड़े-बड़ों को नंगा कर देता है, बड़े-बड़े लोगों की नीयतें खराब हो जाती हैं। आप भी अगर कहीं कोई पैसे का लेन-देन कर रहे हैं, आपकी कोई दुकान है तो अपने वर्कर जितने भी आपके ट्रस्टेबल हैं उनके सामने पैसे का लेन-देन ना करें, पैसा उनके सामने गिनती ना करें, खुला ना रखें, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको आप खुद दावत देते हैं। ये एक छोटी-सी कहानी थी, आपको एक स सबक सिखाने के लिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।